मैंने सुना है कि एक रोना धोना प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे हुआ है, वही पुरानी स्टोरी, वही थका हुआ जो है वो स्क्रिप्ट। लेकिन उसके अंदर मैं एक बात ज़रूर, सलमान अकरम राजा साहब एक बड़े अच्छे वकील हैं, मोअज़्ज़ज़ वकील है, इस वक्त वो सेक्रेटरी जनरल हैं एक पार्टी के, और उस फितना पार्टी के उनकी मालूमात का अंदाज़ा लगाएं। पहले भी आपको याद है एक दफ़ा वो लाहौर में निकले थे, जब उन्होंने कॉल दी थी और वो अपने अंदर ही बैठ के गाड़ी के अंदर ना वीडियो बना रहे थे, वो भी मैंने आपके साथ उस वक्त शेयर की थी। और आज उनकी मालूमात का आलम यह है कि मैंने उनके टिकट्स देखे तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जिस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को ये नहीं पता कि ये पंजाब में होने वाला पहला इलेक्शन नहीं था, ये पंजाब में होने वाला दूसरा इलेक्शन था। पहला इलेक्शन मुरीदके में हो चुका है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एक स्वीपिंग विक्ट्री ली थी। तो जिस सेक्रेटरी जनरल को की मालूमात का ये आलम है, उसकी पार्टी का यही हाल होना चाहिए जो इस वक्त जो है वो गली मोहल्ले के अंदर आप देख रहे हैं। और पिछली दफ़ा ये 10,000 की लीड से ये सीट जीती गई थी, और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक सवा साल की मेहनत के बाद ये 38,000 से ज़्यादा की लीड जो है उससे हमने ये सीट हासिल की है। और उन्होंने ये भी कहा, सलमान अकरम राजा साहब ने भी और बाकी उनके हवारियों ने, कि जी ये टेस्ट केस था। बिल्कुल टेस्ट केस था, टेस्ट केस था। ये आपको ये भी बता दूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना समड़ियाल की, ये जो है ये बॉर्डर लाइन के करीब है, ये जो हमारा बॉर्डर का इलाका है ये उसके करीब है। वहाँ पर वो जो हमारे वहाँ के शहरी हैं वो हर वक्त इंडिया पाकिस्तान के अंदर कोई टेंशन होती है तो यकीनन उसको फेस भी करते हैं। और इस दफ़ा ख़ास तौर के ऊपर जब 6 से 10 मई के बीच में जो कुछ हो रहा था उसके अंदर वो हर चीज़ का पार्ट एंड पार्सल थे, और उन्होंने वो तमाम, वाकई ये टेस्ट केस था उनके लिए कि वो ये बताएं कि इस मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों के साथ खड़े हैं या इस मुल्क की हिफाजत करने वालों के साथ खड़े हैं। उनका ये टेस्ट केस था कि क्या वो गाली गलोच और फितना फसाद की सियासत चाहते हैं या वो खिदमत और कारकर्दगी की सियासत चाहते हैं। बिल्कुल ये टेस्ट केस था। इन जैसे वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड लॉबियों के जरिए पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने वालों के साथ है, या अपने इस मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली जो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर आ रही है उसके साथ है। तो ये टेस्ट केस हुआ, और इसी टेस्ट केस में उन्होंने साबित किया कि जो लीड 10,000 थी वो लीड 38,000 से जो है वो ऊपर गई। दूसरा जो है वो मैंने ये भी देखा कि जी वो कह रहे हैं कि वो पता नहीं क्या हमारे लोगों को उठा लिया, वो कर लिया। हैरत की बात यह है कि जिनके छींकने पे भी जो है फोटोग्राफर एक मामूर होता है, जिनकी खांसी करने से पहले भी यूट्यूबर्स को पता चल जाता है कि अब खांसी आने वाली है, उन्होंने जो है ना कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई तहरीरी दरख्वास्त दी, ना उन्होंने कोई शवाहिद पेश की, और वो एक रटा रटाया स्टीरियोटाइप जो उनका एक फिनोमेना है, धांधली धांधली धांधली। तो इनको ये पहले भी रोते रहे हैं और अब भी रोते रहेंगे। और मज़े की बात यह है कि जो जितने भी इनके कल बयानात थे ना इलेक्शन से पहले, वोट डलने से पहले, वो बस मकबूलियत की हम महराज पे पहुंच गए हैं, 90% हमें वोट पड़ जाना है। 90% तो इमरान खान को तब वोट नहीं पड़ा था जब वो सिलेक्ट हुआ था। और जो है वो जिन्होंने लाखों लोग इकट्ठे करने होते हैं, उनके जब इमरान खान खुद जो है वो तहरीक चलाने लगा था, जब धरना किया था, लाख बंदा तो उस वक्त इकट्ठा नहीं कर सके थे, जिन्होंने लाखों बंदे जो है वो इकट्ठे करने होते हैं। सो इसलिए ये इनको सोशल मीडिया पे जीतने की और सोशल मीडिया पे बड़के मारने की आदत है, और वही जो है वो अल्लाह के फजल से उसी के ऊपर ये चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत पिटी हुई स्टोरी हो गई, अब इसको बदल लें तो बेहतर है। लेकिन ये इसमें इस तरह की बातें ना, ये जो कैदी बैठा है ना अंदर, उसके पास जाके भी ऐसी बातें करते हैं। वो सर में पूरी कौम तैयार बैठी है, वो भी आपको पता है हर वक्त कहते थे तैयार बैठी है, वो बस आपने कॉल देनी है, इधर से लश्कर निकलने हैं और बस फिर सब कुछ जो है वो बहा के ले जाएंगे। होता क्या है कि जब भी कॉल देते हैं पंजाब से तो एक चिड़ी जो है वो भी बाहर नहीं निकलती, और KPK के बेचारे सरकारी मुलाजमीन की शामत आती है, वो बेचारे को 5-7 हज़ार निकल आते हैं, और वो अंदर बैठ के इमरान खान को जब इस तरह की स्टोरियाँ सुनाते हैं ना, फिर वो प्लान करता है कि अब मैंने सिपा सलार के खिलाफ जो गंदी घिनौनी साजिश है वो बैरून मुल्क जो लोग बैठे हैं उनके थ्रू कैसे करनी है, सोशल मीडिया पे क्या करनी है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी कैसे जो है पैदा करूँगा, और जो उनका ट्विटर हैंडल है उसके ज़रिए जो है वो मुल्क के अंदर आग लगाने की, मुल्क के अंदर बगावत की, मुल्क के अंदर जो है वो इस किस्म की हरकतें जो है वो कैसे प्लान करनी है। यही जब तमाम चीज़ें जो है ना ये उसको पुश करती हैं, जब उसको इस किस्म की रिपोर्टें देते हैं जाके, और हालात जो ग्राउंड के ऊपर हैं, कल वाकई जो सब ने देखा कैमरे की आंख से, वो था घड़ी चोर।
इनके लोग जहाँ जहाँ जाते थे उनके पीछे घड़ी चोर के नारे लगते थे, और फिर ये आगे आगे होते थे, पीछे पीछे जो है वो नारे लगाने वाले घड़ी चोरों के जो है वो नारे लगाने वाले इनके पीछे होते थे। ये है मुकाफाते अमल जो इनको आज भुगतना पड़ा है। गाली गलोच, बदतमीज़ी और जो एक फसाद का नैरेटिव था उसको पहले जो तखरीबी सियासत है उसके ज़रिए जो उसके अंदर पार्टिसिपेट ना करके उसको फारिग किया गया, और उसके बाद इलेक्शंस जो हैं उसके अंदर भी मरीम नवाज़ साहिबा की जो एक खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया और उसको अप्रिशिएट किया। कल आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे क्लिप्स देखे होंगे जहाँ पर जो एक मुझे जो स्पेसिफिकली याद रह गया, एक शख्स ने कैदी नंबर 804 की जो है वो पहनी हुई थी टी शर्ट और वो नारे नून लीग के लगा रहा था, और उससे जब पूछा कि भाई ये क्यों कर रहे हो, वोट किसको दिया, उसने कहा शेर को। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत काम किया है, और वो आज भी हमारे गली मोहल्ले साफ़ करने हों या जो हस्पताल बेहतर करने हों, अद्वियात देनी हो, ये सब काम वो हमारे लिए कर रहे हैं। इसलिए फिर वो बुज़ुर्ग लोग थे, चला नहीं जा रहा था, लेकिन वो वोट डालने के लिए जो है वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वो आ रहे थे। और जाहिर है लोगों ने जो ये एक 1.25 साल की जो एक मरीम नवाज़ साहिबा की ख़ास तौर पर पंजाब की जो खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया है।